अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन कर लें। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक फ़्रेम हमें चाहिए बनाया फ्रेम। यहाँ पे आप फ्रेम 786 लिखेंगे। नीचे आपको शो हो रहा है, लेकिन मैं ये आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि बाद में परेशानी ना हो। फ्रेम्स लिखना, फ्रेम नहीं लिखना। ये नीचे चैनल आ जाएगा, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेम हैं, उनमें से आपने ये वाला फ्रेम ले लेना है। ऊपर 3 नुक्तों से दबा के यहाँ से इसको गैलरी में सेव कर लेना। यहाँ सेव टू गैलरी, इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ये पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ये आपको मिलेगी प्ले स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे आपने वो फ्रेम ले लेना, ये दरमियान वाला बटन दबाएंगे और इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट वाला बटन से उस फ्रेम को ले लेना है। इस फ्रेम को जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे इरेज कलर वाला बटन है, इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद इसको ऑन कर देंगे और यहाँ से पेन वाला बटन दबा देंगे। पेन वाला बटन को यहाँ पे जो ये आपको ब्लैक दायरा नज़र आ रहा है, इसको काले रंग पे रख के यहाँ से टिक कर देंगे तो जो सुफ़ का ब्लैक कलर है गायब हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना दोस्तों, ऊपर से ये वाला बटन दबा दें ग्रिड वाला, और ये यू वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला भी दबा दें, और ये ख़ुद ब खुद दरमियान में इसको सेट कर दें। अब ये ख़ुद ब खुद हो जाएगा जब ये आप यू वाला और ग्रिड वाला बटन दबाएंगे। तो उसके बाद आपने करना क्या है, इसको मैं 2 बैक कर देता हूँ, तहरीर को आगे कर देता हूँ और फ्रेम को पीछे कर देता हूँ। अब तहरीर आगे आ चुकी है। तो इसके अंदर अगर आप बिस्मिल्लाह लिखना चाहें तो वो मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी। उसका तरीका ये होता है कि ABCDEFGHIJ आप ABC लिख लें, और बिस्मिल्लाह का एक फ़ॉन्ट होता है, वो आप गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं बिस्मिल्लाह का फ़ॉन्ट, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे बिस्मिल्लाह के डिज़ाइन हैं, तो उनमें से आप मैं कोई भी बिस्मिल्लाह ले लेता हूँ। तो ये सारे बिस्मिल्लाह आ चुके हैं, मैं इनको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ए पे ये पहली है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ़, इसी तरह इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, मैं ये सादा वाली ये आखिरी ही ले लेता हूँ, या ये एच वाली ले लेता हूँ। बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एच को छोड़ देता हूँ। तो एच वाली बिस्मिल्लाह आ जाएगी। अब ये दरमियान वाला बटन दबाऊँगा पोजीशन वाला, तो ये ख़ुद ब खुद सामने आ जाएगी, कहीं छुपी हुई है। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना, ये शेप ले लें, शेप को थोड़ा सा गोल कर दें, पर रेडियस से गोल करने के बाद इसको छोटा कर लें और इसको यहाँ पे आप रख लें। इतना करने के बाद इसकी ओपेसिटी आपको नीचे नज़र आ रही 0 कर दें, और स्ट्रोक आप इतना 7 या 8 पे रख लें, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, और इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। ऊपर से ग्रिड को ऑन कर लेते हैं, जो हमने पहले सेटिंग मैंने आपको बताई थी यू वाला, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इतना करने के बाद मैंने एक फ़ॉन्ट है मेरे पास एक कीबोर्ड है, उसके अंदर हर चीज़ मिलती है, स्टार वगैरह हर चीज़। तो वहाँ से मैं कुछ स्टार ले लेता हूँ। ये अगर आपको कीबोर्ड की मैंने अलग वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ मैं स्टार ले लेता हूँ और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इनको यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे जो कर्व वाला बटन है, इस तरह बिस्मिल्लाह को घुमाया था, इसको भी थोड़ा सा ऐसे घुमा के यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको आप आराम से या जल्दी जैसे भी सेट करना चाहिए यहाँ से कर लीजिएगा। इतना काम जब आपने कर लिया तो उसके बाद मैं अपना नाम लिख लेता हूँ इंग्लिश में, आगे 7 डाल लेता हूँ। 7 इसलिए डाल रहा हूँ कि जो मैं फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा उस फ़ॉन्ट के साथ लगाने से वो थोड़ा सा लंबाई उसकी बढ़ जाती है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस फ़ॉन्ट का नाम है क्राइंक्स, KRINKES, क्राइंक्स। ये भी आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाए, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ पे करने के बाद अब क्या करूँगा, इसके बाद सबको मैं मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने का तरीका ये वाला बटन दबा दें,
और नीचे ये सबको ताले वाला बटन आपको नज़र आ रहा, दबा दें और नीचे वाला जो बटन है इसको दबा दें। फिर ऊपर से सबको टिक कर दें और ये जो ये वाला बटन दबा दें तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने का मतलब ये है कि ये सारे मिल जाएंगे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी ले लें और इसी के ऊपर रख दें, ग्रिड को ऑन करके। पहले नीचे वाले को सेट कर लें, उसके ऊपर दूसरा रखें, खुद ब खुद सेट हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको मर्ज कर लें, ये ज़रूरी है। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कलर आपने तब्दील करना, अगर मर्ज नहीं करेंगे तो कलर तब्दील नहीं होगा, इसलिए दो मर्ज करें। यहाँ से टेक्सचर पे लेने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो अभी मैंने कुछ डाउनलोड किए थे, उनमें से कोई भी अच्छा सा कलर इसको लगा देते हैं। ये देखें, तो इनमें से आप कोई भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इनमें से मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला कलर लगा दूँ, तो ये अच्छा कलर है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप कोई और भी लगा सकते हैं। मैं और कोई भी टेक्सचर लगा के देख लेता हूँ, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। मैं ये वाला टेक्सचर लगा के देखता हूँ, तो ये टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। इसको यहाँ पे कर लें, या मुझे तो एक दो माज़रत के साथ ये भी अच्छा नहीं लगा। ये आखिरी जो भी है इसी को मैं लगाऊंगा। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ टेक्सचर। ये टेक्सचर मैं आपको अपने चैनल पे दे दूँगा। ये टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से ये वाला बटन दबाना है जो मैंने दबाया, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाला बटन दबाना है। इसको दबाने के बाद यहाँ से ये वाला बटन दबा के इसको सेव कर लेना है। जितनी देर में ये सेव होता है उतनी देर में हम एक मोबाइल एप्लीकेशन है Photo-G, ये भी मेरे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बस छोटा सा काम है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपने वो जो फ्रेम है, ये स्टिकर वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको दबा दें, और इंसर्ट फ्रॉम गैलरी वाला बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको दबा दें। और जो अभी हमने फ्रेम सेव किया उसको हम ले लेंगे। तो ये देखिए, ये फ्रेम सेव हो चुका है। इस फ्रेम को हमने ले लेना है। इसको पकड़ के बड़ा करेंगे तो ये नहीं होगा। इसको बड़ा करने का तरीका ये है, ये टेक्स्ट वाला बटन दबा देंगे और इसको दबाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ वाला बटन है, इसको दबाने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर दें। फुल आपने बड़ा करना है, जितना बड़ा हो सकता है। इसको यहाँ पे बड़ा कर दें। उसके बाद यहाँ पे 3D मुका वाला यहाँ पे बटन है, इस करके ये 3D मुका वाला बटन आप इसको दबा दें, इसको एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन है, आपका जो भी दिल करे इसमें से वो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, बस आपने दबाना और वो बन जाएगा। तो इसमें से मैं देखता हूँ कि मैंने कौन सा डिज़ाइन बनाना है। मैं ये वाला बनाना चाहता हूँ। इसके लिए ये बटन दबाऊँगा। इसको दबाने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपका नेट का होना ज़रूरी है। अगर नेट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी देर भी लग सकती है और हो सकता है जल्दी भी हो जाए। अगर यहाँ पे कुछ बातों का ख्याल रख लें। अगर आपको कोई मसला होता है तो ये पीछे से मसला होता है, आप इंतज़ार कर लीजिएगा। जब ये पीछे से मसला हल हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपका एक दफ़ा इस तरह करने से काम हो जाए, हो सकता है आपको बार बार करना पड़े। तो इसलिए इसमें सब्र आपने रखना होगा, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बटन है ये वाला बटन दबा देना। जब आपका काम हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद लोडिंग ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। ये ऑनलाइन लोडिंग हो सके थोड़ी देर में, 1 मिनट में या 1 मिनट से कम मिनट में जब ये काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, ये क्योंकि ऑनलाइन काम है। ये देखिए, ये फ्रेम बन चुका है। आप इसके बाद आपने ये वाला बटन दबाना है, डाउनलोड वाला, तो ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में चला जाएगा। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना क्लियर और अच्छा फ्रेम ये बन चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो मैंने बिस्मिल्लाह लिखा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी। आप बिस्मिल्लाह के अलावा और भी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्रिया।